आपका डॉक्टर भैया के पॉजिटिव इंडिया शो में और द न्यूज एक्सप्रेस शो में मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। हमारे माननीय श्री तरविंदर सिंह मारवा जी आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम सर जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे माननीय गेस्ट माननीय श्री तरविंदर सिंह जी दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा से कांग्रेस सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1998, 1998, 2003, 2003, 2001, 2008 में। और वो हाल में ही भाजपा बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर पर अपने साथियों के साथ मिलने गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और 2021 15 अगस्त में उन्होंने ये भी ऐड किया कि सबका प्रयास। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना उनका ये चाहता हूं, जो नारा है जी, बोलिए। मैं हाँ जी। आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद बने हैं जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि हम 370 जो संविधान है उसको, जो आज तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज आप देखो कश्मीर में इस बार भारी संख्या में वहां पर लोगों ने एंजॉय किया। भारी संख्या में पहुंचकर उन्होंने वहां के लोगों के साथ सहानुभूति बताई और साथ में उनके कारोबार को इस साल सबसे ज्यादा तरक्की मिली 20 साल 25 साल के बाद। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि आज तक जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं 8.5 साल हो गए हैं, उन्होंने एक छुट्टी नहीं की, एक हॉलीडे नहीं मनाया। और सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान 5 देशों में गिना जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, बाइडेन हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो हो आपका उत्तर कोरिया का हो, चाहे हो यूके का हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आज उन 3-4 में गिना जा रहा है। और हर जगह प्रधानमंत्री जी की सलाह ली जा रही है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो। और एक तो होता है कि कमजोर प्रधानमंत्री, एक होता है धड़ल्ले वाला प्रधानमंत्री जो बिन किसी के नीडर से होके वो हिंदुस्तान को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। आपको मालूम है श्रीलंका हमारे साथ है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? बांग्लादेश की क्या है? और हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का भूखा नहीं सोता। सब रोटी खा के सोते हैं और आनंद से सोते हैं। और जो हमारे एजुकेशन में जो प्रधानमंत्री जी ने उसकी तरफ ध्यान दिया, खेलों में जो ध्यान दिया, आज देखो हम कितने गोल्ड मेडल अभी लेकर आए हैं पीछे गेमों में। सही। पहले 1 या 2 गोल्ड मेडल लेकर आते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देकर आज गोल्ड मेडलों की लाइन बन गई है, लाइन लगी है। इसी तरह एजुकेशन में कहाँ पहले 1 साल में 1000 बच्चे चले गए, 2000 चले गए, आज एवरेज निकालो कई हजार बच्चे हर साल, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। इससे नौजवानों में तरक्की हो रही है और वहां से जो पैसे हिंदुस्तान में आएंगे, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और सबसे बड़ी बात,
हम वहां पर गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने इतना सम्मान दिया और ऐसे मिले जैसे मेल जोल से होता है। बैठा के पहले उन्होंने अरदास भी करवाई, उसके बाद प्रसाद भी खाया, उसके बाद पगड़ी पगड़ी भी बनवाई, और उसके बाद हमसे बैठ के बातचीत, अकेले में मेरे से बैठ के बातचीत की। उन्होंने सिखों के इतिहास के बारे में कहा। मैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को सल्यूट मारता हूँ, और मैं तो अपने समाज को, पूरे सिख समाज, पूरे पंजाबियों को और साथ में देश के सभी नागरिकों को कहता हूं कि लोगों के बवाए में मत आओ। कांग्रेस ने आज तक क्या किया? कांग्रेस ने देश को लूटा। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? आपस में लड़ाई लड़ाई। आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आप लोगों को पता है, जनता को पता है। आज कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी, एक परिवार में बट के रह गई है। आपस में जो जिसके समर्थक है उनको सब कुछ मिल रहा है, और बाकी जो वर्कर है वो सड़क पे घूम रहा है। उसका अभी कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में। और साथ में प्रधानमंत्री की योजना, जो किसान योजना है, एक साल में 2 बार उनको 3-3 हजार रुपया मिलता है। जो जिसको नौकरी नहीं है, 3-3 हजार रुपया उनको घर बैठ के मिलता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका का उदाहरण इसलिए दिया कि बांग्लादेश में देखो आज क्या हुआ पिछले दिन। भुखमरी हुई कि नहीं? और कितनी आबादी। पाकिस्तान में महंगाई पता नहीं कहां से कहां चली जा रही है। सड़कों पे लोग रोज उतरे रहते हैं। बांग्लादेश में आप देख लो, लेकिन हिंदुस्तान में आज देखो, सब रोटी खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और सब एकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। राम मंदिर में देख लो, प्रधानमंत्री जी ने, राम मंदिर का कब से झगड़ा चल रहा था, लेकिन एक स्टेप हुआ, कोर्ट ने जमीन दी, आज वहां राम मंदिर बन रहा है। ये अच्छी बात है कि आपस में जो झगड़ा है वो खत्म हो गया। ये किसके टाइम हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के टाइम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी इंडिया गेट में देखो कितना बड़ा बनाया। वहां पर अब लोग जा रहे हैं रात को, कम से कम 10, 20, 30, 40 हजार, 50 हजार लोग रोज जा रहे हैं वहां पर। देश की आजादी के भुख आते हैं, वहां पर जोत भी लेते हैं। ये प्रधानमंत्री जी तो छोटी सी छोटी बात को, जब हमारे जैसे लोगों को बिठाकर साथ में बातचीत करना, चाय पीना। और अभी देखो स्टूडेंट, कल परसों देखो स्टूडेंट के, आज अखबारों में देखो उनसे किस तरह बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। आप भी वहां पर बैठे हुए हो, हिंदुस्तान के रोड टीवी चैनलों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल जहाँ पर अभी जापान गए हैं, जहां पर भी जाते हैं नीडर होके बात करते थे, सही। नीडर होके बात करते हैं जहां पर भी जाते हैं। ये कितनी बड़ी देन है हमारे हिंदुस्तान के लिए। आज हमारा हिंदुस्तान का नौजवान सब जगह एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है, आप सड़कें देखो। अब यहाँ से हरिद्वार, आप प्रधानमंत्री जी की योजना में जो सड़क बनी है, 3 घंटे आप हरिद्वार पहुंच जाते हो दिल्ली में। अभी और जो एक योजना बना रहे हैं, 2.5 घंटे पे आप हरिद्वार पहुंच जाओगे। आज मेरे को कोई बता रहा था, बम्बे से जो अहमदाबाद ट्रेन शुरू हुई है, उसके जी। नजारे ही हो रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे टीवी चैनलों में, उसके नजारे ही और हो रहे हैं। आज वंदे भारत अमृतसर, एक्सप्रेस। 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज अमृतसर दिल्ली से 6 घंटे में स्वर्ण मंदिर पहुंच जाते हैं। अभी आपको बता रहे हैं, कटरा की जो सड़क बन रही है, यहाँ से गुड़गांव से कटरा जो है जम्मू, वहां पर भी 6 घंटे में हाईवे पे पहुंच जाएंगे आने वाले टाइम। तो इससे ये किसकी देन है? आज बातें तो सब करते थे, अब इनकी फैलें खुल रही हैं सबकी। कितने घोटाले हो सही। रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नीडर होके इनकी किसी की परवाह नहीं कर रहे। ईडी को बदनाम कर रहे हैं। ईडी ने आज देखो खरबों करोड़ों रुपया लोगों से, घरों से पकड़ के, जो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है, जो लोगों ने अपने यहाँ बिल्कुल पर पता, कहीं पर 100 करोड़ मिल रहा है, कहीं पर 50 करोड़ मिल रहा है, कहीं 30 करोड़ मिल रहा है। ये गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है। अगर ईडी बिल्कुल। अच्छा काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईडी अच्छा काम कर रही है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए ना। अगर आपके डेफिनेटली। पास सबूत नहीं है, आप अगर बेकसूर हो, अदालतें हैं ना, आप सही। दूसरे को क्यों या कसूरवार बताते हो? श्योर। अदालतें। अब ये केजरीवाल झूठा बोलता रहता है,
मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है शराब में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहीं पे मतलब बोलते हैं। हाँ जी। आपने बड़े अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को इंटरनेशनल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, हमारे सरकार की और लोकल लेवल पे जो आपने इंप्रूवमेंट्स बताई, सारी चीजें जो हो रहा है अच्छी तरह से। अब मैं यही, आपने दिल्ली की बात की, अब आप दिल्ली में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे किस तरह से चेंज लाएंगे भारतीय जनता पार्टी यूनिट में, दिल्ली में, पंजाब में, जिससे कि उनको बेनिफिट हो? सबसे पहली में दिल्ली को सबसे चोर मुख्यमंत्री पहली बार मिला, जो सुबह उठता है झूठ बोलना शुरू करता है और शाम तक झूठ बोलता बोलता थकता भी नहीं है। पहला झूठ उसका जो शराब घोटाला अभी चालू हुआ, अगर आपका डर है, अगर आपने कुछ किया नहीं, मैंने पहले ही कहा अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सेशन जज है, सुप्रीम कोर्ट है, डबल बेंच है, फाइव बेंच है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो किसी ईडी की हिम्मत नहीं किसी को पकड़ ले पहली बार, क्योंकि उन्होंने अपनी भी नौकरी का ध्यान रखा है। सीबीआई की कोई नहीं कि अपनी नौकरी उनको बचानी होती है, अगर वो गलत केस में खासकर पॉलिटिशियन को नहीं फंसा सकते। आपने पूरी दिल्ली के बच्चों को पता है कि आपने शराब का जो नीति लाए हो उससे गवर्नमेंट को 3500 400 करोड़ का घाटा हुआ है 6 महीनों में। उसके बाद आपने कितना पैसा खाया है, ये वो जो 10 व्यापारी हैं वो भाग रहे हैं, वो घर छोड़ के भागे हुए हैं, क्योंकि उनके थ्रू इनको पैसा गया है। एक बिने जो पकड़ लिया है इन्होंने उसको, अब इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर भी जांच आएगी, हमको अरेस्ट को होना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी बात मैं आपको केजरीवाल की बताना चाहता हूँ कि आप ये बताओ सतिंदर जैन के लिए आप इतना शोर मचाते रहे, अगर वो बेकसूर है 4 महीने से वो जेल में क्यों बंद है? अगर वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, मैं कह रहा हूँ एक अदालत दो अदालत, वो पैसे वाला भी है, अच्छे से अच्छा वकील भी कर सकता है, तो वो क्यों अंदर है? दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो इनका उखला वाला अभी पकड़ा गया, ईडी ने छापा मारा, अगर उसके लिए क्यों नहीं बोल रहा केजरीवाल? उसके लिए क्यों नहीं बोल रहा? इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सतिंदर जैन की सारी डील जो हुई होगी इसके नॉलेज में हो, और मनीष सिसोदिया की जो डील हुई है वो इसके नॉलेज में होगी। मुख्यमंत्री के बगैर कोई भी नहीं कर सकता, किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की औकात नहीं कि वो कर सके। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अब क्योंकि अमीनुल्लाह जो अरेस्ट है उखला वाला, अमरतुल्ला जी, हाँ जी। उसको, उसके बारे में एक दिन इसकी अभी तक स्टेटमेंट, अभी मनीष सिसोदिया के लिए कभी गुजरात में स्टेटमेंट देता है, कभी कहाँ ले जाता है उसको साथ, क्योंकि वो जो बंटवारा हुआ है वो इकट्ठा हुआ है, बंटवारा इकट्ठा हुआ है, तो बंटवारे में जो हुआ है इसलिए ये भी फंसता है। अभी इस पे भी गार्ड करने वाली एजुकेशन की बात आ जाओ। इन्होंने कई टेंडर, जो मनोज तिवारी जी ने भी एक दिन कहा कि जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन उस अफसर से 50 करोड़ एक टेंडर हुआ है, उसमें ये कहा गया कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका रेट और नहीं बढ़ सकता, अगर आपने बढ़ाना है तो दोबारा उसको टेंडर को काल। इन्होंने 50 करोड़ उस अफसर से बढ़वा के ठेकेदारों को दिया। मतलब इनके घोटाले तो इतने हैं कि आप पूछ नहीं सकते। इनकी जो सीटें बिकती है, जो सीटें आप इन्होंने राज्यसभा की जो पंजाब की दी है, एक भी कार्यकर्ता को नहीं दी जब आप सरकार कोई। का ये दावा है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि एजुकेशन मॉडल उनका वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है और मोहल्ला क्लिनिक, आप इसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? मैं आपको बताऊं मैंने पहले क्या कहा, ये झूठ का पुलंदा है। मेरे साथ आप चलो, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक क्लिनिक जो खुले हुए हैं उसमें उनमें ताले लगे हुए हैं, वहां पर कई जगह तो लोग घूम रहे हैं,
कुत्ते घूम रहे हैं। इसी तरह आप जो दूसरी बात आपने कही एजुकेशन में, अगर एक आप बात पढ़े लिखे हो, आप एक बात आप मेरे को बताओ कि अगर आपका एजुकेशन मॉडल अच्छा है, ये मैं बात आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूं, तो आपके स्कूल 8 साल में कितने बंद हुए ये केजरीवाल बता के मुझे बताए। अगर आपका अच्छा है तो पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए ना, वहां पर एडमिशन कम होने चाहिए ना। देखो पढ़े लिखे की बात करते हैं ना, अगर एक गवर्नमेंट के स्कूलों में अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। अभी तक तो प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं बंद हुआ, डीपीएस भी वैसे ही चल रहे हैं, और वहां पर लिस्ट लगती है, सुआरस होती है, घूसखोरी होती है, आपको पता है एडमिशन के लिए फंड दिया जाता है 20-20 30-30। गुड़गांव में कितने स्कूल है। दिल्ली में अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो तो प्राइवेट स्कूल बंद होने जाने चाहिए। फिर आपके स्कूल जो है कितने बंद हुए ये देखो ना। आप तो एवरेज निकाल का डाटा मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो जी, 3 पर रहा हूं ना, मैं शुक्र। हमारे टाइम एक स्कूल भी बंद नहीं किया हमने, पहली बात एक भी स्कूल नहीं बंद हुआ। इसने कई स्कूल बंद करके प्राइवेट वालों को दे दिए, ये भी आपको मैं बता रहा यानी हूँ। कि और आपका अभी आगे हाँ जी, आने वाले चुनाव में, दिल्ली के आने चुनाव आने वाले चुनाव में आगे इसको जूते आपका, पड़ रहे हैं, इसको जी, कारपोरेशन के भी चुनाव आ रहे हैं, इसको जूते पड़ रहे हैं, आप देख लेना। और वैसे ही चुनाव के पहले ये खुद ही जेल ना चला जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कह देना है कि जो फंडिंग आई है वो इसके घर गई है, कहीं ये खुद ही ना जेल चला जाए, मनीष सिसोदिया डर के मारे। दूसरी बात, 2024 में नरेंद्र मोदी जी, आज आप लिख लो, 350 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी यही रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ 2024 का, कि प्रधानमंत्री जी को जितने लोग चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, और खासकर महिलाएं, 90% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ 224 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 350 सीट जो है वो पार करके आएंगे। हमने अरदास भी उनके जन्मदिन पे पाठ भी रखवाया था, और 17 तारीख को हमने उनका पाठ की समाप्ति की, कीर्तन करवाया उनकी सेहत के लिए, और वो इसी तरह देश की सेवा करता रहे। हमने पाठ रखवा के भगवान से, गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि इनकी सेहत अच्छी तरह रखना, और इनको तंदुरुस्ती दो, और ये देश की सेवा कर। आपने बहुत बुलंदी से बहुत बड़ी बात की है, 350 का आंकड़ा पार होगा। और हमारे सिख भाई और बहनों को, या हमारे किसान भाई और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो आपके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। मैं पहले बताना चाहता हूं, आंकड़े हैं मेरे पास, अगर खुला टाइम होता तो मैं आंकड़े लेके आता, आपको जरूर, बताता। नेक्स्ट टाइम हम पूरे आज भी टाइम के साथ छह आएंगे। छह जो मैंने बताया ना, 6-6 महीने के अंदर 3-3 हजार उनके किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। देखो, अगर 1 हजार की कोई पेंशन लेने पड़ते, केजरीवाल का बताऊं, उसने सीनियर सिटीजन की आज तक पेंशन बंद की हुई है। ये औरों को क्या भला करेगा। बिजली के लिए जो कह रहा है, बिजली के लिए आज कह रहा है फार्म भरो फिर देखेंगे कटौती कैसे होती है, जो वादे किए थे प्रधानमंत्री जी। मैं आपको कह रहा हूं कि किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, किसानों की जो आज जमीन की वैल्यू जो है, वो नरेंद्र मोदी जी की बढ़ के आज डबल हो गई है, डबल से भी ट्रिपल हो गई है कई कई जगह। इसी तरह मैं पूरे सिख समाज, पंजाबी समाज को ये अपील करता हूँ, ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से भी, कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, क्योंकि उनके अंदर सिखों के लिए जो सत्कार है हम देख के आए हैं, किस तरह उनका सत्कार है, ये तो हमने आज तक किसी प्रधानमंत्री जी के नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे देश के नौजवानों के लिए जो भी मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी 4 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा सोते नहीं है, जो मेरे को लगता है। क्योंकि कभी अभी गुजरात 2 दिन का दौरा, कभी कहाँ पर आप देखो, और कितने कितने बड़े उद्घाटन कर रहे हैं आप देखो। अभी वहां पर गुजरात में कितना बड़ा उद्घाटन करके आए। पहले कभी हम उद्घाटन देखते ही नहीं थे। यूपी में देखो कितने कितने बड़े उद्घाटन, गंगा मैया को कहाँ से कहाँ ले गए, बनारस को कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री जी हर एक के लिए कह रहे हैं। इतनी बड़ी कोरोना, कितनी बड़ी स्थिति थी कोरोना से, लेकिन हिंदुस्तान में तो भूखमरी नहीं बिल्कुल हुई और टीके सही। सबको लग गए। अपने आप फोन आ रहे हैं फ्री में टीका। बिल्कुल बताओ ना कि किसी भी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि योजना इनकी चल रही है ना, और बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब कि आज इंडस्ट्री कह लो, आप खेती बाड़ी कर लो, आप और कोई देख लो, प्रधानमंत्री जी हमेशा सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान के लिए देख रहे हैं। मैं तो कहूंगा इनकी लंबी उम्र हो, हमने अरदास भी की है, और इसी तरह देश की सेवा करते रहे। दोबारा मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में 350 पार करेंगे, ये मैं दावा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आदरणीय श्री तरविंदर साहब। आपने इतने विस्तार में जो डिटेल में बताया, सारे एविडेंस को भी बोला कि हमारे पास एविडेंसेस हैं। हम जरूर आपको दोबारा से आएंगे, आप लेके आ जब आएंगे भी शो में। पे एक दिन पहले बता देना। ब्रजेश जरूर। कुमार का मैं धन्यवाद करता हूँ जी कि आपके साथ उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट कराया। लेकिन मैं जी। कभी नहीं बोलता। मैंने भी आपको राजनीति में, मेरे को आज 1976 में, मैं पहले एनएसयूआई में था, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी यूथ में रहा, दिल्ली प्रदेश में रहा, फिर ऑल एक्सीलेंट। इंडिया मिनोरिटी सेल में रहा, सब जगह रहा 3 3 बार, और कांग्रेस के लिए। लेकिन आज के जो हालात हैं, जब कांग्रेस के तो हालात आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं है इस टाइम देश में। कांग्रेस बिल्कुल जीरो से भी मैंने जारी है। लेकिन मैंने भी बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन मैं भी बड़े होम मिनिस्टर बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, सुशील कुमार शिंदे जी, कमलनाथ जी, आपके गुलाम नबी आजाद जी, पी चिदम्बरम, सबके साथ मैंने काम किया है। हाँ और जी। मैं हिंदुस्तान की जिंदाबाद, पाकिस्तान में जब खालिस्तान का नारा लगता था, मैं हिंदुस्तान का जिंदाबाद करता। ये राहुल गांधी जी ने अपने मुंह से कहा है रैली में। मैं वहां पर करके 3 दिन मैं वहां पर नजरबंद भी रहा, लेकिन हमने हिंदुस्तान की जिंदाबाद की है। आज इसीलिए मैं सब अपने सिख समाज को दोबारा अपील करता हूं कि हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और उनको अगला प्रधानमंत्री 350 पार करके उनको बनाएं। बहुत और बहुत आपको धन्यवाद, यही थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बोलिए। आपको यही कहूंगा कि अगली बार से जी। जब भी मेरे को एक दिन पहले बताना, मैं पूरे सबूत के श्योर। साथ जो प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने 8.5 साल हिंदुस्तान के लिए किया है, आपको पूरे बताऊंगा। हर चीज तो जरूर। बारीकी से बताऊंगा, हर स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी में गुण क्या क्या है। प्रधानमंत्री जी के श्योर। गुण, वो तो एक समझ लो भगवान ने भेजी एक रूह है प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के लिए। पहले भी देखा होगा। अब देखो ना, वहां पर पुतिन के साथ युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेट्रोल हो डीजल हो, कीमतों को पूरा कंट्रोल कर रखा है। कंट्रोल में। ना कोरोना करके थोड़ा सा जो बढ़ गया था, कोरोना करके हुआ है, क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए। तो प्रधानमंत्री जी क्या करे, 2 साल जो हमारे गए हैं स्टूडेंट लोगों के लिए, लेकिन फिर भी भुखमरी तो नहीं आने दी ना, जैसे सही। बांग्लादेश। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जब भी याद करेंगे मैं आपको हिंदुस्तान के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतने बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला हमारे शो के लिए। और आपका डॉक्टर भैया, पॉजिटिव इंडिया शो और द न्यूज एक्सप्रेस, आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे दर्शकों को से
अलविदा करते हैं, फिर से हम मिलेंगे, फिर से बने रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री धन्यवाद। अकाल। सत श्री अकाल।